कहानी का शीर्षक है अपने हिस्से की मिठास। लगता है बाबू जाग गया, पहले मैं उसे देख लूं। कहते हुए सपना उन गुलाबी पलों से उठकर अपने 6 महीने के बेटे को देखने लगी और कुणाल बुझे मन से करवट लेकर सो गया। उसे अपने बच्चे से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो तो बस जब बच्चा खेल रहा होता तो तभी थोड़ा बहुत उसे खिला लेता। उसमें भी अगर उसने सुसु पोटी कर ली तो सपना को आवाज़ देकर टीवी का रिमोट या अपना मोबाइल पकड़कर बैठ जाता। सपना बच्चे के साथ घर भी संभालती। उसका सारा दिन काम में ही निकलता और रात का भी ज़्यादातर समय बच्चे के साथ बीत जाता। वो चाहकर भी कुणाल के लिए समय नहीं निकाल पाती। इसी वजह से कुणाल सपना से कुछ खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। ऊपर से रोज़ दोनों का किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता। वो समझना ही नहीं चाहता था कि बच्चा होने के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, काम बढ़ जाता है। इस परिस्थिति में दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, पर नहीं, मदद तो वो जब करे तब उसे सपना को ताना मारने से फुर्सत मिले। एक सुबह जब कुणाल का दोस्त अभिषेक अपनी शादी का कार्ड देने घर पर आए तो वो उनसे मजाक में अपने दिल की भड़ास निकालते हुए बोला, यार क्या ज़रूरत है तुझे शादी करने की? इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही है तेरी। शादी परेशानी और टेंशन का दूसरा नाम है। और अगर यूँ कहा जाए कि शादी वो लड्डू है जो शुरू में तो बड़ा मीठा लगता है, फिर जैसे ही वो धीरे धीरे मुंह में लड्डू घुलता है, कड़वा हो जाता है और एक वक्त के बाद तो इतना कसैला हो जाता है कि लाख कोशिशों के बाद भी वो निगला नहीं जाता और समाज की परवाह की वजह से हम उसे थूक भी नहीं सकते। मैं अपने लड्डू को अपने प्यार से हमेशा मीठा रखूँगा और हर परिस्थिति में, हर हालत में मैं उस लड्डू को करवा तो छोड़ो, कभी फीका तक नहीं पड़ने दूंगा। अभिषेक को अभी तक कुणाल की बातें शांति से सुन रहा था। मुस्कुराकर बोला तो कुणाल कसैला सा मुंह बनाकर बोला, ये सब शादी के पहले की बातें होती। नहीं कुणाल, मैं शादी के बाद भी यही करूँगा। तुम्हें पता है तुम्हें ये लड्डू इतना कड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम उसमें अपनी तरफ से चीनी मिला ही नहीं रहे हो। तुमने तो लड्डू को मीठा करने की सारी जिम्मेदारी भाभी जी के कंधों पर डाल दी है। मुझे तुम्हारे घर में आए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है। इतनी देर में तुम 50 बार भाभी जी को आवाज़ लगा चुके हो और वो बेचारी बच्चे को गोद में लिए लिए सारा काम कर रही है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि ये छोटे मोटे काम मैं ही कर लूँ? चलो, काम करने का नहीं सोचा, कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे मन में एक बार ये विचार आया कि वो छोटे बच्चों को लेकर कैसे काम करेगी? मैं बच्चे को ही ले लेता हूँ। हम पुरुष अपनी सारी करवाहट रिश्ते में डाल देते हैं और फिर भी चाहते हैं कि रिश्ते में प्यार बना रहे, तो वो कैसे मुमकिन है? हम पुरुषों का शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, न घर, न परिवार, न रिश्ते। फिर भी हम शादी है एक करवा लड्डू का गाना गाते रहते हैं। जबकि एक लड़की का शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, यहाँ तक कि उसके कपड़े, उसका श्रृंगार भी बदल जाता है। वो शादी के बाद अर्श से फर्श पर आ जाती है और कभी कभी तो वो घर और बच्चों को संभालने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देती है। फिर भी बिरले ही किसी लड़की को दूसरी लड़की से शादी बर्बादी है, करवा लड्डू है कहते सुना होगा, क्योंकि वो जानती है कि अगर रिश्तों में थोड़ी बहुत मिठास कम होगी तो वो उसे अपने प्यार से पूरा कर लेगी। पर हम पुरुष ज़्यादातर ऐसा कभी नहीं सोचते। हम अपनी तरफ से कोई कोशिश भी नहीं करेंगे और हमें हर चीज़ परफेक्ट भी चाहिए। दोस्त, मैं खुद तो अपने रिश्ते को कभी फीका नहीं पड़ने दूंगा और तुमको भी यही सलाह दूंगा कि इससे पहले कि सब बिखर जाए, आगे बढ़कर संभाल लो अपने रिश्ते को। कहते हुए अपनी शादी में आने का सपना से भी विशेष आग्रह करते हुए अभिषेक तो चला गया, पर कुणाल को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर गया। ख्यालों में खोया कुणाल सोच रहा था
कि कितना सच कह गया अभिषेक। सपना सुबह से लेकर रात तक कितना काम करती है, फिर भी अपनी तरफ से शिकायतों या गुस्से की शुरुआत नहीं होने देती, और वो बिना वजह ही सिर्फ शिकायत या गुस्सा करता है। कितना अरसा हो गया है सपना के चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखे। अचानक कुणाल उठा और सामने रखे जूठे कप प्लेट उठा रसोई में पहुंच गया, जहां सपना जल्दी जल्दी काम कर उसका लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। उसने बिना कुछ कहे उन कपों के साथ सिंक में पड़े कुछ और बर्तन धो दिए और सपना की तरफ एक प्यार से देखते हुए मुस्कुरा दिया। शायद कुणाल ने अब शादी के लड्डू में अपने हिस्से की मिठास घोलनी शुरू कर दी थी।